हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा संडे का, और सैटरडे को कल वाले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि किचन में भी फाइनली पेंट हो गया है। तो उस दिन ना मतलब मैं साफ़ सफाई तो नहीं कर पाई थी क्योंकि पेंट जो है सूखा ही नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे ही करूँगी मॉर्निंग में। तो अभी जो है ना टाइम लगभग 8:30 या 9 बज रहे होंगे। बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था, मैंने भी चाय पी ली थी क्योंकि अभी लगूंगी ना तो फिर बहुत सारा टाइम जो है इसमें निकल जाएगा। ये वाली जो अलमारी है ना, इस पर मैं डब्बे वगैरह रखती हूँ। तो इसको ना इस बार मैंने किचन से बाहर नहीं निकाला क्योंकि फिर मैं निकाल के छत पे लेके जाती, फिर लेके आओ तो अकेले तो होता नहीं मुझसे। तो फिर रूम में ही छोड़ दिया था। तो अभी ना मैं इसको भी धोऊंगी। तो इस पर जितने भी वो लगे हुए थे ना, क्या बोलते हैं, रैक या पटरे, तो उसको मैंने निकाल दिया है साफ़ करने के लिए। और अब मैं लग गई हूँ सफाई में। तो यहाँ पे ना मैंने मोटर चला दिया था और पाइप से पहले तो मैंने पूरे किचन को थोड़ा सा पानी डाल के गीला कर लिया था। और पता है, ये ना प्लास्टिक पेंट है और मतलब मुझे अब तो पछतावा ही हो रहा है। मुझे लग रहा है कल ही रात को लेट तक मुझे कर लेना चाहिए था। ये ना सूख गया है और इसको छुड़ाने में ना मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। रूम में तो आई थिंक नहीं हुआ है ये वाला मतलब आपको देख के ही लग रहा होगा ना इसकी शाइनिंग से। ये जो वाइट कलर वाला है ना, ये वाला है प्लास्टिक वाला पेंट, और जो नीचे है ना ग्रीन वाला, तो वो जो नॉर्मल पेंट होता है वो है। और ये जहाँ जहाँ गिरा है ना एकदम से ही सूख गया था। तो इसको रगड़ने में तो मेरी बैंड बज गई। तो पहले तो जो जूना नहीं होता है जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं, तो वो एक निकाल रखा था जिससे कि हम लोगों ने मतलब सीढ़ी वगैरह साफ़ किया था। तो मैंने सोचा इसी से करके देखती हूँ, लेकिन इससे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन किचन में जो नीचे जैसे गंदगी वगैरह होती है, वैसे तो हम पोछा लगाते हैं लेकिन फिर भी गंदगी तो जम ही जाती है। तो वो ना इससे काफ़ी अच्छे से मतलब कि निकल रही थी। यहाँ पे ना मैंने बाल्टी में लगा दिया था पाइप, ताकि बाल्टी भर जाए और तब तक मैं फटाफट से जो है काम कर लूँ, क्योंकि मैंने चाहती थी कि पानी भी वेस्ट हो। तो आशी को तो मैंने इस काम में लगा दिया था कि आप नल बंद करके आओ, क्योंकि अकेले ना पॉसिबल नहीं था। एक तो बच्चे घर पे है ना, तो काम करने भी में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि इधर मैं पानी वाला काम कर रही हूँ। अगर मैं उनको बाहर मतलब कि गेट बंद ना करूँ ना रूम का, तो फिर वो पानी में ही खेलेंगे और बीमार पड़ जाएंगे। अगर रूम में बंद करती हूँ ना, तो फिर दोनों लड़ लेते हैं या कुछ ना कुछ तो उत्पात कर ही देते हैं, क्योंकि पूरा किचन का सामान मेरा ना रूम में ही है। और वैसे तो मैंने सिलेंडर वगैरह बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी बार बार मुझे जाके देखना पड़ता था। और आशी तो चलो अभी कुछ काम बोलो तो कर भी देती है, बदमाशी तो दोनों ही करते हैं पर कर देती है। आशी बाबू तो अभी उसको तो एकदम से पानी वानी देख के ना, उसको पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब वो पानी देखेगी ना और बस उसको पूरा टाइम पानी में ही रहना होता है। तो इधर ना फिर मैंने इसको रगड़ दिया था, और तब तक ना मैंने आशी को बोला था कि बंद कर दो पानी, क्योंकि बार बार मैं ऊपर जाऊँ बंद करने या नीचे जाऊँ तो फिर मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे ना साइड में जो है ये भी पेंट जो है बिल्कुल ही नहीं निकल रहा था, लेकिन जो सीमेंट पे गंदगी जम जाती है ना, तो वो बहुत अच्छे से निकल गया था। और कल वाले ब्लॉग में एक सिस्टर ने बोला था कि जहाँ जहाँ पेंट नहीं हुआ है तो वहाँ पे ना आप अपनी तरफ से मंगवा के कर लीजिए। तो देखिए, एक तो क्या है कि मिक्स वाला पेंट हुआ है, और मैं मंगाऊंगी भी तो इतना सा थोड़ा सा तो मिलेगा नहीं, पूरा डब्बा आएगा। और फिर मुझे यहाँ रहना तो है नहीं, रहने का ठिकाना है नहीं कि कब तक हूँ कब तक नहीं। और रेंट का रूम है तो जितना जो होता है उसी में ठीक है। मतलब मेन जहाँ होना था वो हो गया है, थोड़ा बहुत ही रह गया है तो ठीक है। बाकी देखिए, मकान मतलब रेंट के घर पे आप रहते हो तो थोड़ा सा उसी हिसाब से रहना पड़ता है। तो इस वजह से जितना जो हुआ है उसी में ठीक है। यहाँ पे ना पहले मैंने सोचा एक बार तो मैं सारी गंदगी निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर वापस से मैं करके देखती हूँ ताकि ये हट जाए। देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर ना मैं ना ये रेगमाल ढूंढ के लाई। रेगमाल से ही ना मैंने अपने रूम का जो पेंट था उसको भी हटाया था, और उसको थोड़ा सा मैंने बचा के रख लिया था। तो मिल ही नहीं रहा था, पर फिर फाइनली मिल गया, और इससे फिर भी काफ़ी अच्छे से निकल रहा था। वो जो बर्तन धोने वाला जूना होता है ना, जो स्टील का आता है, उससे तो हाथ में भी मेरे बहुत ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि वो थोड़ा वैसा होता है ना, खुरदरा सा। इससे देख सकते हो अब, जैसे मैंने रगड़ाना अच्छे से जोड़ लगा के, तो इससे फिर भी काफ़ी हद तक निकल गया था। पूरा पेंट तो नहीं निकला था, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक निकल गया था। और आप लोग बोलते हो कि मैं इतना काम करती हूँ, थक जाऊँगी, बीमार पड़ जाऊँगी। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं थकती नहीं हूँ, लेकिन पता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर ये कौन करेगा, मुझे ही करना है। तो इसी वजह से मैं सोचती नहीं हूँ, बस करती जाती हूँ।
इस बार ना बस मुझे ये इंतज़ार है कि कब बच्चों की छुट्टियां पड़े और मैं अपने घर जाऊं। मतलब जब मैं सोचती भी हूँ ना कि मैं अपने घर जाऊंगी, तो मुझे इतना सुकून मतलब फ़ील होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि एक हाउसवाइफ़ को, लड़की को, एक वाइफ़ को जो है ना, रेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ उसके मायके में ही मिलता है। इसके अलावा उसे कहीं भी नहीं मिल सकता है। चाहे आप कितने भी थके रहो, कितने भी काम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, वो हमेशा कम ही रहता है। कभी ये नहीं होता है कि नहीं सच में ये काम करती ही है, मेहनत करती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा सोचती नहीं, बस काम में ही लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे जितना हो सका उतना तो मैंने हटा दिया। और उसके बाद फिर मैं देख रही हूँ, आशीर को बोला था बेटा नीचे से ना मोटर बंद करके आ जाओ। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि सीढ़ियों में भी पूरा पानी पानी हो रखा है। तो मैं उसको बोल रही थी आराम से जाना, लेकिन फिर मैं बार बार ऊपर नीचे करती ना तो फिर दिक्कत हो जाती, मुझे काम करना था। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर गेट वगैरह धोने में। गेट के साइड साइड में भी ना काफ़ी सारे जाले वगैरह हो जाते हैं और गंदगी जो है ना वो लग जाती है। तो ये भी मैंने नहीं किया था। तो आज जो है मैं सोच रही हूँ सारा साफ़ सफाई का काम ख़त्म कर दूँ, तो उसके बाद जाके फिर मैं आगे का करूँगी। क्योंकि जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरे को टेंशन हो रही है। अभी मुझे पैकिंग करनी है, बहुत सारा काम अभी भी पड़ा हुआ है। जबकि ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन भी रेस्ट किया हो या काम नहीं किया हो, मैं लगी ही हूँ रेगुलर। पर फिर भी तो यहाँ पे ना पानी से धो के फिर मैंने जूने से ही ना इसे अच्छे से रगड़ दिया था, क्योंकि काफ़ी सारा काला काला हो गया था। तो ज़्यादा तो मैंने नहीं ऐसे रगड़ा क्योंकि फिर पेंट वेंट ना हट जाए। लेकिन जहाँ जहाँ गंदगी थी ना तो वहाँ वहाँ से मैंने अच्छे से इसको धो दिया था, ताकि थोड़ा सा अच्छे से साफ़ हो जाए। और ऐसी सफाई जो है सिर्फ एक बार ही होती है साल में, दिवाली पे, नहीं तो नहीं होती है। और दिवाली पे भी मतलब अगर पेंट नहीं होता तब तो इतना नहीं होता कि एक एक सामान निकाल के पूरा धो धा के करूँ। हाँ, जितना हो सकता था उतना तो मतलब मैं करती, लेकिन जब पेंट होता है ना तब तो एक हिसाब से समझ लो कि शिफ्टिंग ही होती है, कि पूरा ही आप एक एक सामान निकाल के चीज़ें सब कुछ जो है करते हो। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। जूने से रगड़ने से ना इजीली हो भी मतलब साफ़ भी हो रहा था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर से वीडियो को लाइक किया करिए। यहाँ पे ना बच्चों को मैं मतलब आशिक को जब मुझे काम पड़ रहा था तो मैं उसको रूम से निकाल रही थी कि बेटा मोटर बंद कर दो या नल बंद कर दो, नहीं तो वापस से ना मैं उसको फिर दोनों को अंदर ही बंद कर दे रही थी। बार बार देख तो रही थी मैं कि मतलब कहीं लड़ ना रहे हो, कहीं कुछ कर ना रहे हो। और कि मतलब जितना सामान रूम में है ना, जैसे डब्बे वगैरह मैंने धोए थे या फिर जो छोटी छोटी प्लास्टिक की अलमारियाँ हैं मेरे पास, तो उन्हीं सब से ना दोनों खेलने में लगे हुए थे, सारा जोड़ जोड़ के खेल रहे थे। तो मैंने भी छोड़ दिया था कि चलो जो तोड़ना है तोड़ो, बस शांति से खेलो और मुझे काम करने दो। तो यहाँ पे गेट को फिर मैंने अच्छे से ना कर दिया था साफ़। और पता है मतलब अब तो शायद मुझे लग रहा है दिवाली के बाद जब आऊँगी तभी, बट मुझे ना डॉक्टर से दिखाना है। क्योंकि जो मेरा लेफ़्ट हैंड है ना, तो मैंने आई थिंक व्लॉग में भी कई बार बताया है कि उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप देखोगे भी वीडियो में भी कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ उसका। जो कलाई के पास वाली हड्डी है ना, वहाँ पे मेरे इतना पेन रहता है, मतलब मैं मुट्ठी भी ठीक से बंद नहीं कर पाती हूँ। तो मतलब गलती से भी अगर मैंने कर लिया ना तो वो इतना ज़्यादा पेन करता है। तो पता नहीं अभी क्या हो गया है, तो देखती हूँ। अभी तो कामों से फुर्सत नहीं मिल पा रही है, फिर बच्चे भी घर पे रहते हैं। तो वो जब मैं आऊँगी ना तब जाके मैं ज़रूर से दिखा के आऊँगी, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दिक्कत होती है और फिर काम भी रहता है। तो मतलब ज़्यादातर काम जो है मैं एक ही हाथ से करती हूँ। यहाँ पे ये जो लोहे वाली अलमारी थी ना, तो इसको भी मैंने अच्छे से धो दिया। इसके जितने पटरे वगैरह थे सब धो के मैंने धूप में डाल दिया था। और इस पे भी ना धूल मिट्टी जम जाती है, तो जब ये थोड़ा सा फूल गया तो इसे मैंने ब्रश से अच्छे से धो दिया था। उसके बाद फिर मैं चढ़ गई थी ऊपर। तो यहाँ पे ज़्यादा गंदगी नहीं थी क्योंकि कल जो है साफ़ सफाई किया था। और उसने क्या किया ना, पेंट करते टाइम इसके ऊपर भी पेंट कर दिया, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा पेंट लग गया। इस पर नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे अच्छे से पानी से हाथ से धो के साफ़ कर दिया था। और आप देख सकते हो नीचे इतना रगड़ने के बाद जाके ये जो मतलब सीमेंट है इतना इतने पे हुआ है। अभी भी बहुत सारा लगा हुआ है, पर अब मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरी भी मतलब थकान हो जाती है ना, एक हाथ से करते करते हाथों में दर्द हो जाता है। तो जितना भी हो गया है सही है, बट ये है कि एकदम जो है ना फर्श एकदम से चमक गया है। जितनी भी गंदगी वगैरह थी ना वो पूरा निकल गया था। तो फिर लास्ट में मैंने एक बार वाइपर मार दिया था ताकि अभी ये सूख जाए। उसके बाद फिर इधर मैं आ गई थी जीने में।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, किचन के साथ सारा पानी सीढ़ियों में जाएगा, फिर पूरा नीचे जाएगा। तो मतलब किचन के साथ साथ सब पूरे सीढ़ियों की, फिर नीचे जहाँ तक पानी जाएगा पूरा ही मुझे साफ़ करना था। शूट तो बस मैंने इतना ही किया था, क्योंकि अभी इतना मतलब ले जाके मैं करूँ तो वो पॉसिबल नहीं था। और जब आप वीडियो बनाते हो फिर काम करते हो तो काम जो है ना, एक हिसाब से समझ के चलो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा ये मेरे रूम का जो गेट है ना, तो ये भी मतलब वाइट कलर का है, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था बिल्कुल। जो हाथ वगैरह के निशान हैं वो भी हो गए थे, और बच्चों ने इस पर ना कुछ कुछ लिख भी दिया था। तो इसे भी फिर मैंने जूने से साफ़ कर दिया था। बच्चों की आवाज़ आ रही थी तो एक बार मैं फिर अंदर चली गई थी देखने के लिए कि लड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे वापस से फिर वही मैंने जूने में थोड़ा सा सर्फ़ लिया और उसी से मैं इसे अच्छे से रगड़ रही थी। और ये वाला तो इतना ज़्यादा साफ़ हो गया था ना, मेरा ये वाला गेट एकदम से चमक गया था। किचन वाला तो ये था कि उस पर थोड़ा बहुत पेंट भी था और वो हट नहीं रहा था, क्यों मैं ज़ोर से कर भी नहीं रही थी कि कहीं पेंट ना निकल जाए। पर ये ना एकदम से साफ़ हो गया था और इसमें ना मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। और अब जाके फाइनली मेरी जो है पूरी साफ़ सफाई सब कुछ जो है हो गई है। और बाकी तो जब तक मैं हूँ यहाँ पे तब तक चलती रहेगी। मेरे लिए तो पता है और भी ज़्यादा दिक्कत क्या हो जाती है, यहाँ पे भी सारी साफ़ सफाई करो, उसके बाद फिर दिवाली से एक दिन पहले हमें घर जाना होता है। दिवाली वाले दिन पहुँचते हैं या एक दिन पहले भी, तो वहाँ पे भी मतलब चलो वैसे तो करती हैं सासू माँ, लेकिन मतलब रूम की है जितना कर सकती हूँ उतना तो वहाँ पे भी करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करती तो ऊपर दिवाली हमारी वहीं पे होती है। यहाँ पे आप तो यहाँ पे देख सकते हो गेट पूरा क्लीन हो गया था। फिर लास्ट में मैंने इसको ना गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था और ये एकदम से चमक गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी जीने की सफाई करने के लिए। और सबसे ज़्यादा मेहनत अभी जो है नीचे है, क्योंकि पूरा जीना भी मुझे वापस से साफ़ करना पड़ेगा। गैलरी नीचे भी जितने में पानी जाएगा ना सब में ही मुझे करना था। तो पहले तो मैंने सोचा जो मोटा मोटा कचरा है तो वो मैंने उठा लिया था, और फिर एक बार सोचा वाइपर से मैं निकाल दूँ। उसके बाद वापस से ना फिर पाइप लगा के पूरी सीढ़ियाँ मुझे धोनी पड़ी, फिर नीचे तक सब कुछ। तो मतलब पता है 9 बजे की लगी लगी मैं मतलब 12 तो ऐसे ही बज गए वो काम करते करते। पता है देखने में सिर्फ 10 मिनट का व्लॉग होता है या 15 मिनट का, पर काम जो है ना पूरे दिन का होता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक किया करो। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और मुझे ना घर में सब्जियां भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर नहाने के तुरंत बाद मैं गई सब्ज़ी लेने के लिए, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर खाना बनाने में। तो तब तक ना किचन में ना मतलब सूख गया था किचन, तो मैंने सोचा बच्चों को काम पे लगा दूँ, नहीं तो फिर बदमाशियाँ करने में दोनों लग जाते हैं। तो जितने भी डब्बे वगैरह मैंने धो दिए थे, तो मैंने कहा आप लोग ना उठा उठा के किचन में रख के आओ और तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी लेके आई, तो मैं ना बैंगन लेके आ गई थी ताकि मैं फटाफट से ना बैंगन का चोखा और रोटी बना दूँगी। तो मतलब जल्दी से बन जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा, और बच्चों को भी भूख लग गई थी। कितना भी करो तब भी टाइम हो ही जाता है। तो बैंगन जो है मैंने उसे गैस पे पका लिया था, तब तक आटा लगा लिया और बाकी की तैयारियां कर ली थी। अभी बस फटाफट से चोखा बनाऊंगी, और तब तक बच्चे डब्बे जितने रखे आ जाएंगे ना उतनी मेरी हेल्प हो जाएगी। कोशिश करूँगी कि मैं आज शाम तक ही जितना मतलब सेट कर पाऊँ किचन वो मैं कर लूँ, क्योंकि गैस जो है ना रूम में रखना मुझे सही नहीं लग रहा है। बच्चे छोटे हैं तो इतना समझते नहीं हैं, तो गैस मतलब किचन में रख दूँगी तो सही रहेगा। और आप लोग बोल रहे थे पाइप चेंज कराने को, तो हाँ कराऊँगी मैं जल्दी ही। मतलब मेन ये होता है ना, अगर थोड़ा सा भी गैस अगर मैं हिलाती डुलाती हूँ ना तो वो पाइप निकल जाता है। वैसे अगर लगा के छोड़ दो तब तो नहीं निकलता है, लेकिन हाँ रिस्क तो है। तो अभी कराऊंगी चेंज। देखो अकेले मैं सारी चीज़ें जितना हो पाता है उससे ज़्यादा ही मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी देखते हैं ये अगर आए 1-2 दिन की छुट्टी लेके तब, या तो फिर मैं खुद ही करूँगी चीज़ें। तो इस वजह से पहले मैं सोच रही हूँ कि ना किचन जो है मैं शिफ्ट कर दूँ रूम से, तो हटा ही दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए हमारी आज की लंच थाली, सैलेड बनाया था मैंने और ये बनाया था बैंगन का चोखा और साथ में रोटी। और खाना मतलब इतनी भूख लगी थी ना, तो खाना टेस्टी भी बहुत लगा बच्चों को भी और मुझे भी।